आज 13 जुलाई सन 1988 हम पुणे में मराठी संगीत नाटक की सुप्रसिद्ध गायिका अभिनेत्री श्रीमती कीर्ति शिलेदार से बातचीत और गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं। कीर्ति जी, हम बड़े आभारी हैं आपके कि आज का ये विशेष अनुष्ठान आपने हमारे लिए और हमारे लिए क्या, नाटक के खातिर आप ये आज का अनुष्ठान जो है वो कर रही हैं। मराठी संगीत नाटक के क्षेत्र में आपका क्या स्थान है, आपके काम का क्या महत्व है, ये हम लोगों को पता है। तो हम आपको ज़्यादा तकलीफ तो नहीं देना चाहेंगे, मगर हाँ, कुछ एक नाट्य संगीत की महत्वपूर्ण खास चीज़ें जो हैं वो आप हमें सुनाएं तो हमारा परम सौभाग्य होगा। आप थोड़ा सा क्या गा रही हैं, किस नाटक का गीत है, इसको यदि आप बीच बीच में बोलती चलेंगी तो हमें बहुत सुविधा रहेगी। ये मैं जो नांदी गा रही हूँ, जो नाटक के आरंभ में होती है, वो नांदी अण्णासाहेब किर्लोस्कर जी का जो सौभद्र नाटक है उसकी नांदी है।
अच्छा, एक बात बताइए, मंच पर ये गीत तो आप तो नहीं गाती होंगी? ये वंदना ये कौन सूत्रधार करता है? पार्श्वक ये हाँ। सब गाते हैं। हाँ। वो पर्दे के आगे रहते हैं, लेकिन जो काम करने वाले जो होते हैं वो हाँ। पर्दे के पीछे रहकर साथ में गाते हैं। कोरस में आमतौर पर होता है। अच्छा। अण्णासाहेब किर्लोस्कर जी के सौगंध नाटक का एक खास वैशिष्ट्य है, उसमें जो गाने हैं वो कथा भाग आगे जाने के लिए वो उस गानों का। अच्छा, माने गाने नाटक के अंग हैं, नाटक कथा को आगे बढ़ाते हाँ, हैं। आगे बढ़ाते हैं। तो ये साकी, अच्छा। साकी कहते हैं इसे। अच्छा। तो कुछ लावनी, हाँ, स्टाइल लावनी के जैसा की जो तान होती है, हाँ, वो इसमें है, वो इसमें अच्छा प्रयोग करते हैं। हाँ। और वैसे आपने ये सारी शिक्षा जो प्राप्त की वो मेरी माताजी से और पिताजी से प्राप्त की। हाँ। और खास तौर पर ये साकी या साकी पुरुष पात्र के लिए ज्यादा होती है। अच्छा। नारियों के लिए नहीं होती है। अच्छा। पहले तो पुरुष पात्र ही स्त्री रोल करते थे। हाँ। फिर भी नारियों के लिए साकी का उपयोग बहुत कम है। अच्छा। अच्छा। वो फोर्स से गाने मर्दानी चीज है। हाँ। पुरुषों के गाने की है। वैसे दिंडी ये चार काय म्हणायचं त्याला, चार मात्रा नाही, 4 ओळींची असते ना, ते मला सांगायचं। 4 अंतरा, 4 लाइन्स होती है। अच्छा। और दादरे में गाई जाती है। अच्छा। गर्ग गुरु से घेतले वश करोनी, गर्ग गुरु से घेतले वश करोनी, तिची ठरविली तिथी जानी, अखेरीची ठरविली तिथी जानी, बरे झाले की दिवस पुढे नाही, बरे झाले की दिवस पुढे नाही, 4 मासांचा मिळे अवधी पाही, 4 मासांचा मिळे अवधी पाही। 4 मास की अवधि। हाँ, तो ये 4 लाइन की होती है दिंडी। हाँ। और इसमें ऐसे ही है, कथा भाग आगे जाने के लिए जो गाई जाती है। अच्छा। अब मैं आपको सुभद्रा का एक पद पेश करना चाहती हूँ, जो लावनी के, अच्छा, लावनी अंग की गायकी लावनी पर। अंग के हैं। वो एक मिनट बंद कर, बोला एकदम। जो पहली तर्ज है वो लावनी की है। मैं पहले ने सदी पिता
चरा गायकी अंग से विस्तारित किए जाते हैं। हाँ। ऐसे कुछ गाने हैं, सब गाने तो ऐसे नहीं होते, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो गायकी को अवसर देते हैं। उसमें ये बद जाऊं। अच्छा, एक गीत है। अच्छा, अब सुभद्रा का और एक गीत है। हाँ। वो अभिनय को ज्यादा प्राधान्य देता है। अच्छा, आप उसमें कौन सा रोल करती हैं? मैं सौभद्र में सुभद्रा का ही रोल करती हैं। हाँ। और मेरे बचपन में मैंने शुरुआत सौभद्र से की है। अच्छा। तो सुभद्रा का वो अभिनय पे आधारित जो है, हाँ, अभिनय करने को जिसमें अवसर है, हाँ, वो गाना मैं पेश करती हूँ। हाँ। मध्यम। सुभद्रा बता रही है कि अर्जुन का जो शेला है वो उसने खुद बुन के अर्जुन को दिया था, लेकिन वो फिर उसके पास आया है। अच्छा। तो वो कहती है ये कितना अरसिक है, मेरे प्रीतम को छोड़ के मेरे पास क्यों आया। अच्छा। इसलिए वो शेला माने ओढ़ना, दुपट्टा। अच्छा। उत्तर ये जो कहते हैं ना, हाँ। अरसिक कैमरा नहीं है, वीडियो कैमरा नहीं है, तो फोटो ले लेते हैं। बहुत सुंदर। तो ये जो गाना है वो सुभद्रा अपने सखी को बता रही है। अच्छा। तो सखी उसको कहती है क्यों बार बार ऐसे क्यों सोचती हो, वही सोचोगी तो दुखी रहोगी। तो वो बताती है मैं क्या करूं, मैं भी अपने मन को समझाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं आता, कुछ करना ही नहीं आता। तो अब बताती है हाँ, क्या होते हैं ना, किसी सांगू तुला, किसी सांगू तुला, मद चैना नद सखिया समझी मना, किसी
किती सांगू और बद जाऊं, ये तो बहुत ही पॉपुलर है महाराष्ट्र में। तो इसमें गाना पड़ता था बार बार आप लोगों को मंच पर फिर से? नहीं, हम वंस मोर की प्रथा तो हम आजकल लेते नहीं। हाँ। क्योंकि आज टाइम का जो बंधन है, इसलिए हम नहीं करते। अच्छा अच्छा। अब सुभद्रा का एक और गाना मैं आपको सुनाती हूँ। वो टप्पे के अंग पर है। अच्छा। आई मध्यम में पुष्प पर असं नाही तर कौन गाता था इसको? सुभद्रा? ये सुभद्रा का गाना है और ये वर्णन पर है। हाँ, ये प्रकृति का वर्णन तो समझ में आया। शशक की बात की आपने, और किरमरी किसको बोलते हैं मराठी में? शशक के बाद किरमरी, शशक धावती, गिरिवरी गिरिवरी पर्वतों पर नाग डोल रहा है। नाग डोल रहा है। हाँ,
बहुत। अब मैं आपको ये किर्लोस्कर देवल जो परंपरा है उसमें गाने आते थे, वो कथानक आगे जाने के लिए गानों का उपयोग था। उसके बाद खाड़िलकर जो आए नाटक का, उनके नाटक में जो गाने आए वो मेरे ख्याल से पूर्ण विराम, मेरे ख्याल स्वल्प विराम, पूर्ण विराम कॉमा फुल स्टॉप। तो मेरे ख्याल से जो देवल किर्लोस्कर के गाने हैं वो स्वल्प विराम की तरह आते हैं। अच्छा। और खाड़िलकर के गाने हैं वो पूर्ण विराम की तरह, यानी सब उस प्रसंग का जो वर्णन है वो गाने में इकट्ठा होता है। अच्छा। सब उसका रस उसमें आता है। तो खाड़िलकर के जो गाने हैं वो ज्यादा गाए जाते हैं। अच्छा। जैसे हम साकी दिंडी की तरह नहीं, वो अकेले बहुत देर तक गाए जाते हैं। और खाड़िलकर जी के जो नाटक है स्वयंवर, उसको भास्कर बुआ बकले जी ने म्यूजिक दिया। तब से क्लासिकल अंग जो है वो ज्यादा विकसित हुआ इसमें। तो यमन से शुरुआत है। अच्छा। स्वयंवर नाटक की। अच्छा, एक बात हमको बताइए, ये तो बहुत दिनों पुरानी बात तो नहीं हुई, मगर फिर भी 50-60 साल पुरानी तो हो गई, तो या 80 साल हो गई। तो पहले जो गीत गाए जाते थे वो स्वर वही के वही रखे जा रहे हैं, उनका कुछ नोटेशन वगैरह उपलब्ध है, या एक गायक से दूसरा गायक सीखता है और वो गाता है? ऐसे ही होता है वो। तो परिवर्तन तो हो गए होंगे, स्वर में परिवर्तन तो हुआ होगा जरूर, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा ही होगा, लेकिन मगर इसका तो नहीं है। इसका कोई प्रमाण नहीं है। सबसे पुराना गाया हुआ किसका गीत जो है वो गाए हुए रिकॉर्ड उपलब्ध है? रिकॉर्ड तो है। प्रभाकर कौन, जठार के पुराने हैं। अच्छा, कितने 50, 60, 70 साल पुराने होंगे उसमें? अच्छा, तो वो प्रमाण होंगे कि उस समय दातार प्रभाकर दातार मतलब रिकॉर्ड्स जो बाल गंधर्व जी ने गाए, कुछ केशवराव भोसले जी के भी है, उसके भी पुराने, कृष्णराव गोरे जी के भी है रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड से भी पता चलता है। 78 में। हाँ, ठीक। वो बांगड़ी पे जो निकलती वो भी है उनके पास। अच्छा। दातार जी के पास तो बहुत ही कलेक्शन है। अच्छा। अगर आप हो सके तो उनसे कलेक्शन। अच्छा, ठीक है, अब अगली बार जब आएंगे तो मैं स्वयंवर की कुछ गाने आपको पहले तो चीज होती थी, वो चीज के ऊपर ये गीत करते थे खाड़िलकर जी। रुक्मिणी देखती है कि कृष्ण आ रहा है और कृष्ण को वही काय म्हणायचं त्याला, म्हणजे कृष्णाशी लढायला हे दोघे जातात, रुक्मिणी शिशुपाल। वो देखकर वो कहती है, वो विजुअलाइज करती है। अच्छा। और वो गाने में आता है। अच्छा। शिशुपाल
ये सब राग जैसे महफिल हो उसी तरह आते हैं नाटक में। और इसी नाटक से महाराष्ट्र को जो संगीत का काम मिला है वो इसी नाटक से शुरुआत हुई है। अब मैं भूख का एक पहली जो चीज है वो मैं आपको पेश करती हूँ। अति सुंदर। अब मानापमान ये जो नाटक है, उस नाटक से हमारे संगीत रंगमंच पे म्यूजिक डायरेक्टर ये जगह गोविंदा टेम्बे जी ने बनाई। अच्छा। उन्होंने पहले म्यूजिक दिया ये मानापमान नाटक को। तो भामिनी के जो कुछ पद है उसके लिए उन्होंने ठुमरी का स्वर साज दिया है। तो पहले देगा इसमें पानी भरेली तो आपको मालूम है।
गीत है। पाहि सदा में परी के विनाथ भास मला नवो नव नवो नव एकच पहला नाटक में जो पद है वो गडकरी जी का नहीं है, वो दूसरे कवि ने रचाए हैं। अच्छा। वीसी गुर्जर जी ने रचाए हैं। और बाई सुंदराबाई जो पहली स्त्री संगीत दिग्दर्शक इसी नाटक से। वो गजल का टाइप जो है। अच्छा। कत्ल मुझे कर डाला राम, ऐसे कुछ गाने हैं। है सत्यवतीचे कत्ल ना, कत्ल मुझे कर डाला राम, इसमें भी है सत्यवते वचनाला नाथा, सत्यवते वचनाला नाथा, सत्यवते वचनाला नाथा, स्मरुनि पदाला या सुर विमला, स्मरुनि पदाला या सुर विमला, स्मरुनि पदाला या सुर विमला, वित्त पराजित मानि विशतम, वित्त पराजित मानि विशतम, वित्त पराजित मानि विशतम, वित्त पराजित मानि विशतम, स्पर्शिन ना कधी मिटाला, स्पर्शिन ना कधी मिटाला, स्मरुनि पदाला या सुर विमला, स्मरुनि पदाला या सुर विमला, स्मरुनि पदाला या सुर विमला, स्मरुनि पदाला या सुर विमला। हमारे नाटक में पंजाबी जो ठेका है उस पे जो कुछ गीत होते थे उनकी एक खासियत थी पंजाबी ठेके की, इसलिए मैं आपको पंजाबी का एक गाना जो स्वयंवर नाटक में है वो मैं आपको अच्छा।